अच्छा यतीन, देख मेरी इस औरत को, पूरा दिन रसोई में बैठी रहती है और कोई काम नहीं है। सुबह से रात तक सिर्फ बर्तन पकड़ कर रहती है, घसर 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 पता नहीं क्या करती रहती है, और खाना भी ठीक से नहीं बनाती, बिल्कुल बेकार कचरा बनाती है, खाने लायक नहीं होता है। अरे माधव, तेरी औरत का खाना मैं पहले भी सुना हूँ। लोग कहते हैं उसके हाथ का खाना बिल्कुल खराब है। ऐसी औरत घर में रखकर तू कर क्या रिया है? हमारे गांव में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जो खाना भी मस्त बनाती हैं। अगर तू चाहे तो दूसरी शादी कर ले। मैं तो हमेशा दिल से पकाती हूँ, कभी शिकायत नहीं की तुमसे। अरे तुम चुप रहो, मुझे सिखा रही है बोलना। अरे जब मैं कह रहा हूँ खराब है तो खराब है। तेरे मुंह से बातें सुनना बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं मुंह क्यों खोलती है। तू चुप रहा कर, मुंह को सिल ले अपना सुई धागे से। हाँ, देख लिया माधव, ये कैसी औरत है, हमारे सामने बातें कर रही, मुंह खोल रही है। यही है तेरी घर गृहस्थी। अरे मैंने अभी दूसरी शादी की बात थोड़ी गंभीरता से कही, सोच लेना करोगे या नहीं करोगे। सुवर्णा, जल्दी से खाना दे और चुपचाप बैठ जा, और मुंह मत खोलना, सिल ले मुंह को। यतीन आता है, पहले उसे खाना खिलाना है ना? खाना परोस लगा। ये लो, मैंने गरम गरम मांस रखा है और गरम गरम चावल भी। खाकर देखो मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ या नहीं। छी 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 छी, ये मांस नहीं लोहे का टुकड़ा है। ऐ ससुरा, चबाया नहीं जा सकता, बिल्कुल कड़ा, मसाले का कोई स्वाद नहीं है। माधव, तू रोज ये खाता है, लोहे का टुकड़ा? ए बेचारा, क्या कर रहा है तू? मैं होता तो एक भी बार नहीं खाता। छी 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 छी। देख लिया यतीन, मैं सच कह रहा था। कभी ये गिट्टी बनाती है, कभी पत्थर, कभी लोहे का टुकड़ा और कभी कचरा। खाना बनाना नहीं आता इसको, खाना छोड़ के सब बनाती है। इस औरत के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, एक अच्छा खाना भी नहीं खा पाता। लेकिन मैं तो पूरी लगन से पका रही थी। कल तो तुमने खुद कहा था अच्छा हुआ, तो आज फिर? चुप रहे, मैंने कहा ना मुंह सिल ले अपना। तेरा मुंह मैं और देखना नहीं चाहता। चल हट यहाँ से, दूसरे कमरे में जा। ये लड़की सीधे मुंह पर बोल रही है, मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। नहीं तो जा। क्यों रे माधव, ये बता, तू इस औरत के साथ और कितने दिन रहेगा रे? तेरी एक ही जिंदगी है और तू उसको खराब करने में लगा है। मेरी बात सुन, मेरा एक रिश्तेदार है जिसकी बेटी बहुत सुंदर है। अगर तू चाहे तो तेरी शादी की बात कर सकता हूँ और मैं सब इंतजाम कर दूंगा। दूसरी शादी? लेकिन सुवर्णा अभी घर में है रे यतीन, मैं उसे छोड़कर कैसे करूंगा दूसरी शादी? छोड़ने में क्या हर्ज है? उसे पहले घर से निकाल दे, नई औरत ले आ, जिंदगी बिल्कुल नई तरह से शुरू होगी। देखना कितनी खुशगवार जिंदगी होगी, मजा आ जाएगा जीवन के। हाँ, लेकिन यतीन, ये बता गांव वाले क्या कहेंगे? सुवर्णा का कोई बड़ा दोष तो नहीं है ना? वो तो मेरा पूरा ध्यान रखती है, क्या दिक्कत है? ये ले, दोष नहीं है। अरे उस दिन रात में उसका खाना देखा नहीं? तू ही तो कह रहा था कभी गिट्टी पकाती है, कभी कचरा पकाती है, कभी लोहे पकाती है, खाना छोड़ के सब पकाती है, खाने लायक खाना नहीं पकाती। वो रोज तुझे अपमानित करती है, तेरे मुंह पे जवाब देती है। ये बेकार खाना खिलाने के बाद भी बता किसकी हिम्मत होती है मुंह पे जवाब देने की? तू नहीं जानता, लेकिन वो तुझे लेकर गांव में मजाक करती है। कहती है तो बिल्कुल कमजोर है, नामुराद नामर्द कहीं का। क्या बात कर रहा है? सच में सुवर्णा मेरे पीछे ऐसा कर रही है? और नहीं तो क्या, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तेरा बचपन का दोस्त। तू क्या यार, तू मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा है? तेरे भले के लिए ही तो सब बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ नई औरत ले आ। हाँ, देख तेरी जिंदगी रातों रात कितनी सुंदर हो जाएगी। मेरी बात सुन और समझ। जो तू कह रहा है क्या सच में यही होगा? मतलब सुवर्णा को निकालना? बिल्कुल सही होगा, ज्यादा मत सोच, मैं तेरे साथ हूँ।
सारी जिंदगी तेरी ऐशो आराम में कटेगी, मौज में कटेगी। ठीक है यतीन, तू कह रहा है तो सही ही होगा। मैं दूसरी शादी के लिए राजी हूँ। बस यही तो मैं सुनना चाहता था तेरे मुंह से, मेरे राजा बेटे, दूल्हे राजा। अब तू चढ़ेगा घोड़ी, बजेगा तेरा बैंड बाजा। सुवर्णा, ध्यान से सुन, आज की रात से इस कमरे में तेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने दूसरी शादी कर ली है, नई औरत ले आया हूँ। तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, समझे? मुझे इस तूफान में निकाल रहे हो? बाहर देखो क्या हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, माता पिता भी नहीं बचे। ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। और अगर तू रही तो मेरी जिंदगी ठीक ठाक से नहीं चलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी के अभी निकल जा। मैं तेरी कोई और बात नहीं सुनने वाला। मैंने तुम्हारे लिए कई साल सब कुछ किया, खाना बनाया, घर संभाला, बीमारी में सेवा की। तुमने कभी एक अच्छी बात भी नहीं कही मुझे, हमेशा सिर्फ अपमान किया, गालियां दी। अच्छी बात कहने के लायक क्या था? तेरा खाना खराब है, तू देखने में भी सुंदर नहीं है, तुझे देखकर ही बहुत बुरा लगता है मुझे। यतीन ने ठीक ही कहा, तू मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, और कर रही है तू, कर दी है तूने। यतीन, वही तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हें रोज गलत राह पर ले जा रहा है। तुम समझ नहीं रहे, वो अच्छा इंसान नहीं, वो तुम्हारा नुकसान चाहता है। अरे चुप कर, यतीन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन से जानता हूँ। उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अब यहाँ से जा। अरे चुपचाप जा, ज्यादा बातें मत बढ़ा, दिमाग खराब कर रखा है। एक दिन तुम समझोगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अरे जो कह रही हूँ वो कर ले, अभी निकल, नहीं तो धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ मैं। निकल। ये लड़की, वो पानी में कौन है? मेरा हाथ पकड़, तू डूब जाएगी। जोर से पकड़ रही हूँ, जल्दी अपना हाथ मेरे हाथ में दे, नहीं तो तू बच नहीं पाएगी। मुझे मरने दो, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, कोई नहीं है मेरा। मरने दो? पागल हो गई है क्या? हाथ पकड़, मैं खींच रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। पति ने मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया, घर में नई औरत ले आया, अब मैं कहाँ जाऊं? बेटी, पति ने निकाल दिया तो जिंदगी खत्म नहीं होती, समझ लो। चल मेरे घर चल, तेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। पहले थोड़े गर्म कपड़े पहन ले, फिर बाकी की बात करेंगे। आप कौन हैं? क्यों मेरी मदद कर रही हैं? मैं तो आपके लिए अजनबी हूँ। मैं पार्वती हूँ, इस गांव के आखिरी छोर पर अकेली रहती हूँ कई सालों से। मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। पति मर गया, बेटा विदेश में है और वो लौटा ही नहीं। अब से तू मेरे साथ रहेगी। आपके साथ रहूं? लेकिन मैं तो आपके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। अजनबी क्या, परिचित क्या? दुखी इंसान को एक नजर में पहचान लेता है। चल अब और बातें मत बढ़ा। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। माँ, आपकी हालत देख रही हूँ, घर में कुछ भी खाने को नहीं, अच्छे कपड़े नहीं। आप अकेले कैसे चला पा रही हैं इतने समय से? बेटी, गांव में एक दुकानदार है, अच्छा इंसान है। वो हर दिन मुझे थोड़ा मांस दे जाता है बिना किसी पैसे के। मैं उसे पकाकर खा लेती हूँ। ऐसे ही दिन निकलते हैं। इस उम्र में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक दुकानदार मुफ्त मांस देता है, कितना अच्छा इंसान है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? उसका नाम हरेन मोरल है, गांव का मोरल है, लेकिन इंसान के रूप में बहुत अच्छा। वो बहुत गरीबों की मदद करता है, चुपचाप, किसी से नहीं कहता। माँ, मैं एक काम करना चाहती हूँ। मैं खाना अच्छी तरह बना सकती हूँ, माँ ने बचपन में सिखाया था। अगर मुझे कुछ मांस मिले, मैं उसे पकाकर बाजार में बेचूंगी। जो भी आय होगी उससे हमारा घर चलेगा और आपकी सेवा भी करूंगी हमेशा।
तुम बाजार में खाना बनाकर बेचोगी, लेकिन शुरू करने के पैसे कहाँ से आएंगे बेटी? पहले हरेन मोरल से बात करूंगी। अगर वो हर दिन थोड़ा हांस का मांस दे दे उधार